हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 की, जो कि कक्षा 9वीं की होने वाली है, सेट 1 होने वाली है और विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस यानी कि एसएसटी होने वाली है। तो अभी तक हमारे पहली वीडियो यानी कि सेट 1 को नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की साइंस, हिंदी, इन सभी की वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? ऑप्शन कहता है 14 जुलाई 1789 को, या फिर 14 जुलाई 1779 को, या फिर 14 जुलाई 1769 को, या फिर 14 जुलाई 1759 को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 14 जुलाई 1779 हो जाएगा। ठीक है, 89 होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन कहता है टायद क्या है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, धार्मिक कर है, कृषि कर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि धार्मिक कर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समाजवाद जो है विचारधारा का प्रत्यावर्तक कौन थे? रॉबर्ट आवेन, या फिर कार्ल मार्क्स, या फिर लुई ब्लॉक, या फ्रेडरिक एंजल्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम सोमवार से होने वाला है, जो कि आपको पता है। एंड जल्द ही इसका डेट भी जारी कर दिया जाएगा कि कौन सी डेट को कौन सी सब्जेक्ट होगा। तो वो हमारा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको, क्योंकि हर एक अपडेट को मैं देता रहता हूँ इस छोटे से यूट्यूब चैनल के जरिए से। तो एक बार आप वो देख लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। 1917 ईस्वी को जार शाह जो थे, जार शाह के पतन की घटना को क्यों यानी कि क्या कहते थे? फरवरी क्रांति, या खूनी रविवार, या फिर अक्टूबर क्रांति, या मार्च क्रांति कहते थे। तो ये कौन सी क्रांति कहा जाता था ये पूछ रहा है, तो हम उसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना अगर याद नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पहला विश्व युद्ध जब हुआ था ना, तब कब लड़ा गया? पहला विश्व युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था ये पूछ रहा है हमें। तो 1920 से 1925 ईस्वी में, या फिर 1914 से 1918 में, या फिर 1911 से 1917 में, या फिर 1925 से लेके, ये क्या लिखा है मुझे नहीं पता, जो भी होगा 1900 कुछ होगा, क्योंकि ये हिंदी से लिखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1914 से 18 के बीच हुआ गया था, जो कि आपको याद होगा क्योंकि आपने एक चैप्टर को पहले से पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है? हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या या फिर क्या कहते हैं? फिजदीवाद, साम्यवाद, या नजीवाद, या नित्सवाद, या फिर समाजवाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि निजीवाद और नित्सवाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1600 ईस्वी में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? ठीक है, छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग, तीसरा भाग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि छठा भाग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि काउंसिंग किसे कहते हैं? काउंसिंग किसे कहते हैं? साझा जमीन को कहते हैं, साझा जंगल को कहते हैं, साझा उद्योग को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि साझा जमीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है
कैप्टन सिविंग जो थे कौन, कैप्टन सिविंग जो थे कौन थे, ठीक है, किसान थे, कृषिक थे, कृषमिक यानी कि श्रमिक थे, या फिर काल्पनिक नाम थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि काल्पनिक नाम थे हो जाएगा, जो कि आपको पता होगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि इस तरह की अपडेट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके जितने भी दोस्त हो तुम्हारे सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाएंगे, ये विश्वास करो एक बार तुम, ठीक है। और विस्तार विद्रोह जो है से संबंधित एक प्रमुख व्यक्ति का नाम बताना है, यानी कि विस्तार विद्रोह जो हुआ था उसके एक व्यक्ति का नाम बताना है। बिरसा मुंडा थे, या फिर गुंडाधारी थे, आंधूर थे, या फिर बुद्धराय मनोकी थे, या फिर सिद्धू कानू थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि गुंडाधुरु थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जम्मू कश्मीर के चरवाहे को क्या यानी कि क्यों कहा जाता था, जम्मू कश्मीर के चरवाहे को क्या कहा जाता था, ये बोल रहा है। गुर्जर बकरवाहा बकरवाल, या फिर गुर्दरी, या फिर मजदूरी, या फिर मोटाई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गुज्जर बकरवाल कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप इन सभी क्वेश्चंस को याद करते जा रहे होंगे, या फिर याद नहीं होंगे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लिए होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और मैं सारी आपके एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए मैं तैयारी में आपके लिए जोर शोर से लगा हूँ। क्लास 8वीं, क्लास 9वीं और क्लास 10वीं की, इन तीनों क्लास की अगर आपका छोटा भाई या बड़ा भाई या उससे भी बड़ा भाई कोई भी पढ़ता है या कोई भी बहन पढ़ती है तो उसको इस चैनल के बारे में बता देना, या फिर वीडियो को सेंड कर देना, ठीक है। तो उसे भी एक इस तरह के एग्जाम में अच्छी नंबर यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस में पास होने की मौका मिल सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भंवर किसे कहते थे, ठीक है। ऊंचे पहाड़ियों पर स्थित घास के मैदान को, तटीय मैदान को, या फिर पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल के इलाकों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगले का इलाका को कहा जाता था, जो कि आपको शायद पता हो, और नहीं पता हो तो आप वीडियो को फिर से देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मात्र 2 या 3 दिन बचा है आपके एग्जाम के लिए, तो अपनी तैयारी को जोर शोर से लगे रहो और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। 1760 ईस्वी के दशक में स्थापित दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कौन था। तो ऑप्रियन यानी इसका तो आपको यानी कि को स्थापित यानी कि कोई भी होगा, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड ये 4 ऑप्शन में कोई एक सही होगा जो कि आप बताना चाहोगे। चलिए इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है, और क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके एंड उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्या होने वाला है, ठीक है। 14 कह रहा है पहला क्रिकेट का कानून कब लिखा गया, यानी कि पहला क्रिकेट का कानून कब बनाया गया ये पूछ रहा है हमें। तो 1703 ईस्वी को, 1744 को, 1750 को, या 1760 को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि 1744 को बनाया गया था, जो कि आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो जल्दी से याद कर लो, इन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। 15 कह रहा है कि लोगों की पहचान कैसे होती है, लोगों की पहचान कैसे होती है, भाषा से, संस्कृति से, पोशाक से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड पोशाक से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्या कह रहा है कि परिधन की संबंधित समुच्चय यानी कानून किस देश में लागू किया गया था, अमेरिका, रूस, फ्रांस, और ऑप्शन 4 कह रहा है ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 17 कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, पूरब का देशांतर बताना है भारत में। क्या 97,
डिग्री 25 मिनट है, इसको कहते हैं मिनट, इसको कहते हैं डिग्री। 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, या फिर 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? इन सभी की सीमाएं किसको छूती है? तो आपको शायद ये नक्शा पता होगा, भारत का नक्शा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या आप इसका आंसर दे पाओगे? मैं बता देता हूँ, अगर आप नहीं दे पाओगे तो चीन होगा, भूटान होगा, नेपाल होगा, या फिर म्यांमार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नेपाल हो जाएगा, क्योंकि नेपाल इस तरह के नक्शा जब होता है, कुछ इस तरह का नक्शा होता है, तो यहाँ पे नेपाल है ना। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा नक्शा को। एंड कौन सा जिला आपके झारखंड जिले में कितने जिले हैं या किस तरह है, वो अपना नक्शा में देखना, और कौन से नक्शा में है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। एंड तुम कौन से जिले से मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो वो कमेंट में बता देना है। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना है, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने मिस किया तो आपके एग्जाम में मिस कर जाओगे तुम, अपने स्कूल के रैंक बनने से, यानी कि स्कूल में टॉप करने से तुम पीछे हट जाओगे। तो ये सब क्वेश्चन को मिस मत करना। ग्रीष्म जो होता है, ग्रीष्मप्रवास जो होता है, अपने अधिकवर्ती जाने जाते हैं, जो कि किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? ठीक है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या द्वीप दमन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि भारत के पूर्व भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने के लिए पर्वतों, यानी कि पर्वतों का संयुक्त नाम बता दो। हिमाचल, पूर्वांचल या उत्तराखंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पूर्वांचल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांबर, उलर, डल, गोविंद सागर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सांबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि नर्मदा नदी के बारे में पूछ रहा है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से शुरू हुआ है ये पूछ रहा है। सतपुंडा से, अमरकट्टा से, या ब्रह्मगिरी से, या फिर पश्चिमी घाट की ढाल से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी अमरकट्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 कह रहा है भारत में मॉनसून का आगमन निम्नलिखित में कब होता है? मई के प्रारंभ से, जून के प्रारंभ से, जुलाई के प्रारंभ से, या अगस्त के प्रारंभ से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जून से हो जाता है। यानी कि मॉनसून यानी कि बरसात का आगमन हो जाता है जून से ही। कहाँ पे? भारत में। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पूर्वी पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवर्ती अवदम, पश्चिमी विक्षोभ, या मानसून के वापसी, या दक्षिणी पश्चिम मानसून। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये 2500 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हों, और अभी तक हमारी वीडियो तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक पहुंच चुके हो तो पूरी वीडियो को देखिएगा। और ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया या फिर कट कर दिए हो तो एक बात को ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आपको टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता इस वीडियो को देखने के बाद। अगर नहीं देखते हो, तुम स्किप कर देते हो तो कोई बात नहीं, तुम स्किप कर दो। एग्जाम में जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे
तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्वेश्चन क्यों करवा रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, यानी कि सिलिकॉन की वृक्ष जो होते हैं कितने वर्ष वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर वाले, 70 सेंटीमीटर वाले, 50 या फिर 50 से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में? ये वर्षा की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 100 सेंटीमीटर से वाले पानी वाले वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का क्षेत्र वृक्ष है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 कह रहा है शिमलापन जो है शर्मीली पल जो होते हैं जीवमंडल जो है निश्चय किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, दिल्ली में, उड़ीसा में, पश्चिमी बंगाल में? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उड़ीसा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्या कह रहा है? आबादी में बच्चों की वृद्धि अनुपात का परिमाण उच्च जन्म दर होगा, उच्च मृत्यु दर होगा, उच्च जीवन प्रत्याशा होगा या फिर शादीशुदा जोड़ों की अधिकता होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उच्च जन्म दर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या विस्तार एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? बताओ, प्रत्यास्थान करने के क्षेत्र में, आगमन करने वाले क्षेत्र में, या प्रत्यास्थान के आगमन दोनों क्षेत्रों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रत्यास्थान के आगमन वाले क्षेत्र में हो जाएगा। और आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मैं सभी तरह की वीडियोस ला रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस या फिर हिंदी, इंग्लिश, साइंस यानी कि सारी बुक्स मैथ सहित में ला रहा हूँ। तो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि इसका यानी कि हर एक वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 कह रहा है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का शक्ति किनके पास होनी चाहिए? बताओ, किनके साथ होना चाहिए? हाँ, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। सेनाध्यक्ष के पास, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास, या राष्ट्रपति के पास, या न्यायालय के पास? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है लोकतंत्र में संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो लोकतंत्र शासन की अधिक जीवनदायी बनाना, या फिर लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाना, या लोकतंत्र नागरिकों की समान बढ़ाना, या लोकतंत्र मतभेदों की टकराव को बढ़ाना? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये 31 क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि उसे भी एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छी प्लेटफॉर्म मिल सके। तो एन कुर्मा जो होते हैं किस देश की पहली राष्ट्रपति थी? एन कुर्मा किसकी देश की पहली राष्ट्रपति थी? पोलैंड की, या फिर घना की, या दक्षिण अफ्रीका की, या फिर नेपाल की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि धना हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इनमें से कौन देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों की मतदान का अधिकार दिया? रूस ने, न्यूजीलैंड ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 न्यूजीलैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधानों की बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहते हैं क्या कहलाते हैं? अनुच्छेद, या प्रस्तावना, या प्रारूप, या दर्शन? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रत्यावर्तना हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत की स्थापना यानी कि संविधान कब लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये शायद सभी बच्चों को मेरे पता होगा कि संविधान कब लागू हुआ था। हाँ, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देना चाहता हूँ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। जो कि अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, ये आपके जीके भी क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 कह रहे हैं, 36 कह रहा है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की कितनी सीटें आरक्षित है, बताओ लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित है, ये पूछ रहा है। तो इसका डायरेक्ट में आंसर बता देना चाहता हूँ, 47 हो जाएगा। जो कि आपको याद नहीं है तो याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, जो कि आपके हर साल एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस तरह के आ ही जाते हैं। तो एक बार याद कर लेना। और पिछले मैं 5-7 साल से ये गाइड कर रहा हूँ बच्चों को कि कैसे एग्जाम में लाना है। भले मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पहले नहीं आते थे, मगर मैं इसको गाइड करते आ रहा हूँ सभी बच्चों को। तो मुझे पता है कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आंसर 37 कह रहा है, चुनाव के लिए वोट मान नामक जो होते हैं निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं कहाँ पे, पंचायत और नागर निकायों के लिए, विधानसभाओं के लिए, विधान परिषदों के लिए या संसदों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पंचायत और नागरिकों के लिए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 लोकसभाओं के चुनावों के लिए देश कितने निर्वाचित क्षेत्र में विभाजित होगा, बता दूं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 543 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना, ये VVI क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 कह रहा है कि लोकसभा में यानी कि पिटिशन जो अधिकारी होते हैं कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि स्पीकर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कौन सा कार्य जो है भारत के नगर पालिकाओं का नहीं है, नहीं कौन सा ऐसा कार्य है जिसको भारत के नगर पालिका का नहीं है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। विवादों का निपटारा, या फिर न्याय संगम का, न्याय समीक्षा का, या चुनाव करने का, या नागरिकों के अधिकार समझने का। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। और आगे आने वाली कि आपने कौन से जिले से वीडियो देख रहे हो ये तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो तो बता ही दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। वीडियो तो तुम तो देख लेते हो मगर कमेंट नहीं करते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Peace.